जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर लाल लोबिये की सालन की रेसिपी लेके आया हूँ। लाल लोबिये छोटे गोश्त से ज़्यादा ताकत रखता है। आप हफ्ते में एक बार ज़रूर लाल लोबिये का सालन इस्तेमाल किया करें। हर खासो आम के लिए बहुत ही ताकतवर सालन है और बिलखसूस जिन लोगों को शुगर की वजह से पट्ठे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, डॉक्टर हजरात सबसे ज़्यादा लाल लोबिये के सालन को खाने की हिदायत करते हैं। ये प्रोटीन का ख़जाना है और बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की लाल लोबिया की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव लाल लोबिया लिया है। और लाल लोबिया आपने जब भी लेना है तो अच्छा देख के आपने किराने स्टोर से आपने लेना है। मैंने अच्छा लाल लोबिया लिया है। जी मैंने एक बाउल ले लिया है। अब ये लाल लोबिया ये मैं इसमें डाल दूंगा। जी लाल लोबिया डालने के बाद इसमें मैं खुला पानी डाल दूंगा और खुला पानी डालने के बाद इसे मैं कम से कम 3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा और ये हमारा लाल लोबिया अच्छे तरीके से फूल जाएगा। जी लाल लोबियों को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और ये लाल लोबिया हमारा बेहतरीन फूल चुका है और मैं चम्मच की मदद से आपको चेक भी करवा रहा हूँ। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आँच को मीडियम रखा है। अब इसमें नाप के मैं 3 गिलास पानी डाल दूंगा। 3 गिलास पानी डालने के बाद ये हमारे पास लाल लोबिया ये मैं डाल दूंगा और मीडियम आंच पे इसे सिर्फ 15 मिनट के लिए कुक करूंगा। उसकी वजह यह है कि हमने इसे 50% तक कुक करना है और इसमें आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ आपने पानी डाल के इसे सबसे पहले 50% तक आपने इसे कुक कर लेना है और ये तकरीबन मुझे 15 मिनट लगेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने पहली सीटी के साथ आपने 7 से 8 मिनट का कुकर लगा देना है और ये बेहतरीन 50% ये कुक हो जाएंगे। क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आता है और ये मुझे तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी लोबियों को ढाँप के मुझे पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारा बेहतरीन ये 50% तक लोबिया कुक हो चुका है और इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी रह गया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करूँगा और सबसे पहले हम लोबियों को चेक करते हैं और ये बेहतरीन हमारा ये लोबिया 50% तक ये कुक हो चुका है। अब इसका जो पानी है इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी है और लोबियों को अलग करके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मीडियम रखा है। अब इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऑयल डाल दूँगा। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ऑयल डालने के बाद 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, दोनों को मैंने मुंह खोल दिए हैं और 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं, ये डाल दूंगा और डालने के बाद सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने तमाम खड़े मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। 2 अदद मैंने छोटे साइज़ के ये प्याज लिए थे, इसे मैंने बारीक चॉप काट लिया, ये डाल दूंगा। इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है। आज आपने मेरे तरीके से लाल लोबिया का सालन बनाना है। ये बहुत ही ताकतवर सालन है और ये किडनी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसकी शक्ल भी किडनी की तरह ही है। तो ये शुगर के लिए और हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी के लिए लाजवाब तोहफ़ा है। अगर आप मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप अपने करीबी डॉक्टर से भी मशवरा करके पूछ सकते हैं और आप इसे कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा, अगर हफ्ते में 1 मरतबा नहीं तो 15 दिन में 1 मरतबा लाजमी बना के ये सालन खाया करें। जी प्याज़ों को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन प्याज हमारे टी पिंक हो चुके हैं। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूंगा और साथ ही ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालूंगा और अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगा और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है उसे ख़त्म करूँगा। जी मैंने अदरक लहसुन को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये टमाटर लिए, इन्हें मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगा और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया और हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूँगा और ये तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये मैंने तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है।
अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, लेकिन मेरे पास ये लोबिये का जो पानी है ये बच गया है। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा सा डाल दूंगा और बकाया मैं अलग रख लेता हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसे ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि तमाम मसाला ये एक जान हो जाए। जी मसाले को ढाँप के रखे हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं हाई करके इसकी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर दूँगा। जी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई कर दी है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। इसमें 3 खाने के चम्मच ये दही है ये डाल दूंगा और चूल्हे की फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया है और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 1.5 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूंगा ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और दही का जो फ्लेवर है वो इस कढ़ाई में आ जाए। दही डाल के मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से कुक कर लिया है और दही का जो कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है और ऑयल भी इसका मुकम्मल अलग हो चुका है। अब ये हमारा लोबिया है जिसे हमने 50% तक कुक कर लिया, ये डाल दूंगा और लोबिया डालने के बाद इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर दूंगा इस मसाले में। लोबियों को हमने 100% इसलिए कुक नहीं किया क्योंकि हमने इसकी भुनाई करनी है। अगर ये 100% कुक करके इसकी भुनाई करूंगा तो इसका मुकम्मल मलिदा निकल जाएगा, तो इसलिए हमने 50% तक इसे पहले कुक किया है और ये 50% का हमारा लोबिया कुक हो चुका है। अब इस मसाले में 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगा। जी मैंने लोबिया के इस मसाले में अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है। आप जितनी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का लोबिया का जायका उभर के आएगा और ये बेहतरीन लोबिया की भुनाई हो चुकी है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं हल्का करूंगा और हल्का करने के बाद इसमें 2.5 गिलास में पानी डालूंगा। सबसे पहले ये लोबिया का पानी है ये डाल दूंगा और ये तकरीबन 2 गिलास पानी ये डाल दूंगा। अगर आप इसे कुकर पे लगा रहे हैं तो आपने पहली सीटी के बाद इसे आपने 6 से 7 मिनट का कुकर लगा देना है। क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ इसलिए मुझे मज़ीद 15 मिनट लगेंगे। अब इसे ढाँप के रखता हूँ, 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी लोबियों को मुझे ढाँप के पकाते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन लोबिये का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है। अब एक मरतबा चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और ये हमारा लोबिया बेहतरीन 100% ये गल चुका है। ये देखिएगा, मैं हाथ की मदद से आपको चेक करवा रहा हूँ। अब सबसे आखिर में ½ टी स्पून ये गरम मसाला ये डाल दूँगा और ½ टी स्पून ये कसूरी मेथी है ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका बहुत ही कमाल का जायका उभर के आएगा और ये थोड़ा सा धनिया है ये ऊपर से डालूंगा और हरी मिर्चें हमने पहले भी डाली हैं, 2 अदद हरी मिर्चें ये साथ डाल दूंगा। इसका फ्लेवर और भी उभर के आएगा। हमारा बेहतरीन लोबिये का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ किया हुआ है और मैं 5 मिनट के बाद आपको दोबारा प्लेट में डाल के चेक करवाऊँगा ताकि इसकी तरी जो इसकी रौनक है हंडिया की वो ऊपर आ जाएगी। अब मैं आपको आज के सालन को प्लेट में डाल के भी चेक करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इसी तरह कढ़ाई आपको करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का लाल लोबिये का सालन बन के तैयार हुआ। ये छोटे गोश्त से ज़्यादा ताकत रखता है और अब मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। जी आज के बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर लोबिये के सालन को मैंने प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ और आप यकीन कीजिएगा इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आप इसे उबले हुए चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बल्कि आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन जाने का मज़ा आ जाएगा। ये ताकत का ख़जाना है। आजकल हम इन चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हर दूसरा आदमी बीमार है। आप ये खाइएगा, ये पट्ठों की कमज़ोरी के लिए अनमोल तोहफ़ा है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप अपने करीबी जो भी आपका डॉक्टर है उससे आप मशवरा भी कर सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।